परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के एक प्रवचन में हमने सुना था, प्रत्यक्ष प्रवचन में नहीं, कैसेट वाले प्रवचन में हमने सुना था कि धर्म का आचरण यदि उत्कृष्ट कोटि का हो तो उस धर्माचरण से बिना संकल्प के, बिना इच्छा के, बिना कामना के भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, मोक्ष भी हो जाएगा। उदाहरण तो स्वामी जी ने उदाहरण दिया वृंदा का। वृंदा जलंधर के अतिरिक्त किसी को परमेश्वर नहीं मानती। उसकी दृष्टि में न कोई देवी है न कोई देवता है, उसकी दृष्टि में उसका सर्वेश्वर, उसका परमात्मा, उसका आराध्य इष्ट जलंधर ही है। जलंधर को ही सर्वस्व मानती है। एक बड़ी विचित्र बात है, पूर्ण श्रद्धा जहां होती है, पूर्ण भक्ति जहां होती है, वहां दोष दर्शन नहीं होता। जलंधर असुर है, दोषों का खजाना है, लेकिन उसका पातिव्रत इतना उच्च कोटि का है, यह परमात्मा है। ऐसी जो श्रद्धा उसकी है, इस श्रद्धा के कारण दोषों का खजाना जो उसका पति है, उसमें उसके दोष का दर्शन नहीं होता। भागवत के 5वें स्कंद में भगवती लक्ष्मी स्तुति करते हुए कह रही है, स्त्रियो व्रतैस्त्वाम ऋषिकेश्वरम पतिम। भगवती लक्ष्मी कह रही हैं कि संसार की समस्त नारियां पातिव्रत धर्म का अनुष्ठान ही इसलिए करती हैं कि वे पातिव्रत धर्म के अनुष्ठान से आपकी प्राप्ति करना चाहती हैं। अनुष्ठान करती हैं पातिव्रत का और प्राप्ति होती है उनको आपकी। वृंदा भगवान की प्राप्ति नहीं चाहती, जबकि उसके उत्कृष्ट कोटि के पातिव्रत धर्म के आचरण का फल ही भगवत प्राप्ति है। अब वो चाहती नहीं, तो भगवान ने कहा तुम भगवान के रूप में मुझे नहीं चाहती हो, मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, जलंधर के रूप में तो चाहोगी कि नहीं? तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय भगवान जलंधर बन गए। और जब उसको पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो छल करने वाले विष्णु हैं, तो भी उसे प्रसन्न तो कम से कम होना चाहिए था। प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं, कि चलो मेरे पातिव्रत का उत्तम फल हमको मिला। ये बात बिल्कुल पक्की है। पतिव्रता को किस फल की प्राप्ति होगी? पातिव्रत धर्म के आचरण से महाराज जी उसको पति लोक की प्राप्ति होगी। अधिक से अधिक क्या होगा? पति लोक की प्राप्ति होगी ना। पति जिस लोक में जाएगा उस लोक में वो चली जाएगी, संस्कृति के चक्र से तो नहीं छूटेगी। पर यदि परमेश्वर विद्या बुद्धिया पूर्ण पातिव्रत का पालन किया है, तो पति का कोई साधन न हो तो भी पति के सहित वैकुंठ की अधिकारिणी हो जाएगी। ये पातिव्रत धर्म का फल है। उसे प्रसन्न होना चाहिए था, वो प्रसन्न तो हुई नहीं, उल्टे भगवान को खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम बड़े निर्दय हो, हमारा धर्म नष्ट करने में तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई। अरे ओ पाषाण हृदय विष्णु, मैं शाप देती हूं, तुम पाषाण हो जाओ।
भगवान बोले कि प्यार में सब कुछ सहना पड़ता है, गाली भी खानी पड़ती है, मार भी खानी पड़ती है, पर उत्तम कोटि का प्रेम होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। हमने तो तुम्हें अंगीकार कर लिया, तुमसे हमारा प्रेम हो गया, अब तुम जो कुछ कहो सब हमें स्वीकार है, लेकिन छोड़ूंगा फिर भी मैं नहीं तुमको। क्यों? मैं अंगीकार करना जानता हूं, त्यागना तो मुझे आता ही नहीं। मैं केवल स्वीकार करना जानता हूं, त्यागना मुझे नहीं आता है? मैं शालिग्राम होऊंगा तो तुम्हें तुलसी बनकर निरंतर हमारी सेवा में विराजमान रहना पड़ेगा। अजहूं तुलसी का हरि ही प्रिय। अजहूं तुलसी का हरि प्रिय। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। हमारे एक पुजारी जी थे, परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी, सुदामा कुटी के। वो तो एक बड़ी विचित्र बात कहते थे, हमने कहीं पढ़ी नहीं, पर वो कहते थे शालिग्राम जी को तुलसी चढ़ावे तो सीधे नहीं चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाना चाहिए? बोले तुलसी को चंदन में डुबा कर तब चढ़ाना चाहिए। कहा क्यों? कहते चंदन में डुबा कर चढ़ाएंगे तो शालिग्राम जी की चिपक जाएगी, फिर दूसरे दिन जब तक स्नान नहीं कराओगे तब तक वो छूटेगी नहीं। तो कहते हमने पुराने महात्माओं से सुना है कि तुलसी शालिग्राम जी से स्पृष्ट न हो तो शालिग्राम जी के मस्तक में दर्द हो जाता, शिरोवेदना हो जाती, उनके मस्तक में पीड़ा होने लग जाती है। तो कहते फिर नीचे तुलसी दल पधरा कर उस पर शालिग्राम जी विराजमान करो, फिर शंख से जल छोड़ो तो छूट जाएगा, तो नीचे तुलसी का संयोग रहेगा। अब फिर स्नान करके पोंछ के तिलक स्वरूप पीछे करो, पहले थोड़ा तुलसी दल पधरा दो, तब तिलक करना शुरू करो। ऐसा कहते थे पुजारी जी। कहते तुलसी सदा ठाकुर जी के निकट ही रही आनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो यहाँ जो अनुसुईया जी ने कहा है कि मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भरता वैदे। ये अमित क्या है? वस्तुतः संस्कृति के चक्र से छूट करके मोक्ष का सुख प्राप्त करना, ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त करना, यही वस्तुतः पातिव्रत धर्म का चरम फल है। और ऐसा पातिव्रत धर्म जो नारी को संस्कृति के चक्र से मुक्त कर देता है, ऐसे पातिव्रत धर्म का जो अनुष्ठान नहीं करती है स्त्री, अधम सो नारी जो सेवनते ही, वो नारी अधम है जो सेवन नहीं करती है। और 4 की परीक्षा संपत्ति के समय नहीं होती है, विपत्ति के ही समय होती है। धैर्य की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और स्त्री की परीक्षा, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। जब सारी परिस्थितियां हमारे मन के अनुकूल हैं, उस समय इनकी परीक्षा नहीं होती है। विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। इसलिए धीरज धर्म मृत्यु अरुनारी, आपतकाल पर किए चारी। और नारी का धर्म है उसका पति वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अत्यंत दीन हो, तो भी नारी को उस पति का अपमान नहीं करना चाहिए। हाँ,
शास्त्रों में एक बात जरूर है, वो बात समझनी चाहिए कि पति को यदि कोई महापातक लग गया है, गौ हत्या ब्रह्म हत्या जैसा कोई पाप लग गया है, तो जब तक, ये शास्त्रों में लिखी है, ये बात पुराणों में लिखी है, स्मृतियों में लिखी है कि जब तक वह पति ब्रह्म हत्या गो हत्या जैसे पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब तक प्रत्यक्ष रूप से स्त्री को अपने पति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसकी सेवा नहीं करना चाहिए। ये निर्देश। इसके अतिरिक्त यही बात गोपियों ने अपात की, राजपंचाध्यायी के प्रकरण में भगवान ने अपातकी कह करके इस सिद्धांत का विवेचन किया है। यदि उसको पाप लग गया है तो जब तक वह अपने पाप का प्रायश्चित नहीं कर लेता तब तक वह स्पर्श का अधिकारी नहीं है। यह आवश्यक है। ऐसे पति का भी अपमान करने वाली स्त्रियां यमलोक गामिनी होती हैं और उन्हें अनेक दुख भोगना पड़ता है। इसलिए पतिव्रता का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है कि वह मन वाणी क्रिया से अपने पति के चरणों में समर्पित होकर के पति की सेवा करे। यही उसका एकमात्र धर्म है। हे वैदेही, जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता हैं। वेद पुराण और संत इन 4 कोटियों का वर्णन करते हैं। उनमें उत्तम पतिव्रता का लक्षण है, उत्तम के अस बस मन माही, सपने अन्य पुरुष जग नाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम पतिव्रता का अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष में पुरुष भाव ही नहीं रहता, स्वप्न में भी नहीं रहता। एकमात्र पति में ही पति भाव रहता है। नल दमयंती के प्रकरण में महाभारत में एक बात लिखी है। जब नल ने दमयंती का त्याग कर दिया और एक जंगली व्याध ने दमयंती की रक्षा की, उस भूखी प्यासी दमयंती को वह अपने यहां ले गया और उसे कुछ कंदमूल फल भी खाने के लिए दिए। लेकिन वह अपूर्व सुंदरी दमयंती को देख करके जब उसका मन दूषित हुआ, विकृत हुआ और उसने दमयंती पर कुदृष्टि की। अब यहाँ एक बात बड़े ध्यान देने की है कि दमयंती का उस व्याध के प्रति पुरुष भाव नहीं, उसका पुरुष भाव केवल नल के प्रति है, व्याध के प्रति पुरुष भाव नहीं है। लेकिन व्याध का दमयंती के प्रति स्त्री भाव उत्पन्न हो गया। वो तो सामान्य व्याध ही था और जब उसने कुदृष्टि की और उसके दुष्ट अभिप्राय को दमयंती ने समझा, तो वहां लिखा है दमयंती कुछ बोली नहीं, केवल दमयंती ने अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि वस्तुतः दमयंती का क्रोध अपने ऊपर था। दमयंती का क्रोध अपने ऊपर था कि मेरे पातिव्रत धर्म की निष्ठा में जरूर कहीं न कहीं कोई न्यूनता आई है। उस न्यूनता के कारण इसके मन में दुर्भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए तनिक वह रुष्ट हुई और जैसे ही रोषपूर्वक उस व्याध की ओर देखा
तो जले हुए वृक्ष की भांति वो गिर गया, वहां मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। कहने का आशय यह है, पतिव्रता में इतनी सामर्थ्य होती है, वो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष मात्र में पुरुष भाव रखती ही नहीं है। अभी हम सूरत गए थे, सूरत से ही यहाँ आए, तो वहाँ के लोगों ने एक नई बात बताई, हमने तो पहली बार सुनी अपने जीवन में, इसलिए हम उसको नई बात मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं ये तो बहुत पहले से चल रही है, आपको नई बात लग रही है। नई बात क्या, जो पढ़े लिखे लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, अब उनमें एक परंपरा चल पड़ी है, विवाह के पूर्व ही युवक युवती कहीं घूमने चले जाते हैं और उसमें उनकी फोटो खींची जाती है, फिल्म बनाई जाती है, और जब उनका विवाह होता है तो एक तरफ विवाह का संस्कार चलता है और एक तरफ पर्दे पर उनकी फोटोएं दिखाई जाती हैं और लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। अंग्रेजी का कोई शब्द बोला था, वो मुझे याद नहीं है, कहते विवाह माने विवाह के पूर्व के प्रेम का प्रदर्शन वहाँ किया जाता है। ये बात ऐसे लोगों ने बताई जो जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि हाँ वो जो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। उन लोगों ने कहा महाराज ऐसा हो रहा है, काफी लंबे समय से हो रहा है। क्या है, प्री वेडिंग बोल रहे हैं, जाने क्या बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी हो, भारतवर्ष में, धर्म प्राण भारतवर्ष में यदि ऐसी स्थिति आ गई है तो वस्तुतः हम सबके लिए डूब मरने की जैसी बात होगी। देखो पृथ्वी के धारक 7 स्तंभ है माता जी, 7। ये श्लोक 2 पुराणों में एक जैसा ही आया है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। गाय, ब्राह्मण, वेद, सती नारियां, लोभ रहित पुरुष, दानशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष, ये 7 इस पृथ्वी के धारक स्तंभ हैं। 7 के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है। अब इन 7 में बहुत ध्यान से सुने। सती धर्म का पालन करने वाली स्त्री का जन्म, कन्या का जन्म, क्या असती के गर्भ से हो सकता है? असती के गर्भ से क्या सती का आविर्भाव हो सकता है? सती के गर्भ से ही सती का जन्म होगा और सती नारी के गर्भ से ही लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष, दानशील पुरुष का जन्म होगा। नारी में सतीत्व नहीं रहेगा तो संपूर्ण सृष्टि ही विकृत हो जाएगी, क्योंकि सृष्टि का मूल तो नारी है। ये लोभ रहित पुरुष, सत्यवादी पुरुष, दानशील पुरुष, सती कन्याएं, ये किसी असती के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती। ये धरती से नहीं फोड़ के निकलते, ये आसमान से नहीं बरसते, किसी सती नारी के गर्भ से ही जन्म लेते। इसलिए सतीत्व का पालन अत्यंत आवश्यक है। और यह कैसे संभव है इस युग में? उसका एक ही साधन है, अपने बालक बालिकाओं को बाल्यकाल से ही सदाचार का संस्कार, धर्म का संस्कार उन्हें प्रदान किया जाए। बड़ी भारी परंपरा चल पड़ी है
थोड़ा पैसा बढ़ा नहीं कि बाहर भेजो पढ़ने के लिए। भारत में अब कोई विद्यालय ही नहीं पढ़ाने वाला। हम ऐसा नहीं कहते कि वहां जाकर लोग अपने चरित्र को ठीक नहीं रख सकते। जो नहीं रख सकते ठीक, वो यहाँ भी नहीं रह सकते, और जो अपने चरित्र की रक्षा कर सकते हैं वो वहाँ जाकर भी अपने चरित्र को सुरक्षित रखने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन मूल बात है, हमारा धर्म, हमारा सदाचार नष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इसलिए उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ अन्य पुरुष जग नाही। मध्यम पतिव्रता कैसी है? बोले मध्यम पति भाव से तो पति को देखती है, और अन्य जो पुरुष वर्ग है उनमें किसी को भाई मानकर, किसी को पिता मानकर, किसी को पुत्र मानकर व्यवहार करती है। ये मध्यम श्रेणी की पतिव्रता हुई। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब इसे मध्यम क्यों कहा? देखिए, श्रीमद् भागवत जी में मात्रा स्वस्रा दुहित्रावा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये जो बात आई है, इस बात के पीछे भाव यही है कि इस भाव से भी निर्वाह करने वालों की, विद्वान पुरुषों की बुद्धि भी विकृत हो सकती है। तो पतन में एक क्षण भी नहीं लगता, एक क्षण में ही मनुष्य अपनी निष्ठा से, अपने धर्म से, अपने सदाचार से डिग जाता है। इसलिए इस कोटि को मध्यम कोटि कहा, जहाँ पति में पतिभाव के अतिरिक्त भ्राता पिता पुत्र आदि का भाव मान करके देखा जा रहा है। और धर्म विचार समुझि कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। अपने स्वरूप को संभाल कर रखा है उसने, अपने धर्म और सदाचार को सुरक्षित करके रखा है। केवल इसलिए करके रखा है कि हमारा जिस कुल में जन्म हुआ है, यदि मैं अपनी निष्ठा से विचलित होंगी तो हमारा कुल कलंकित हो जाएगा, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और जब जीवन में धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारे पास रह क्या जाएगा। इस प्रकार से विवेक के कारण अपने मन को, अपनी इंद्रियों को उस ओर जाने से रोक लेती है। कहते हैं कि उसे उत्तम श्रेणी की पतिव्रता, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता नहीं, उसको निकृष्ट श्रेणी की, निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया। अब एक और कोटि बताई जो अति निकृष्ट कोटि है। बिनु अवसर भयते रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। अवसर नहीं मिला और सास ससुर का, पति का भय है, इसके कारण उसने अपने आप को रोक लिया। तो ऐसी जो स्त्री है वो अधम है, और जो पति की वंचना करती है, पर पुरुष से प्रेम करती है, पति वंचक पर पति रति करई, ऐसी स्त्री के लिए कहा गया रौरव नरक कल्प सत परई। सैकड़ों कल्पों तक उसको रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एक क्षण के सुख के लिए असंख्यों जन्मों तक वह कष्ट भोगती है, उस दुख का विचार नहीं करती है। कहते उस अधम नारी से खोटी और कौन होगी। और पातिव्रत धर्म की कैसी अद्भुत महिमा है। बिना श्रम के नारी
पातिव्रत धर्म का पालन करके परम गति को प्राप्त करती है और सब कुछ उसको छल छोड़ करके पातिव्रत धर्म का जो आश्रय लेती है उसे परम गति सहजता से प्राप्त हो जाती है। और जो पति से प्रतिकूल व्यवहार करती है, जहाँ जहाँ उसका जन्म होता है वहाँ उसे फिर पति सुख नहीं मिलता। तरुण अवस्था आने पर वह वैधव्य दोष से युक्त हो जाती है। इसलिए सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लाई, जसु गावत श्रुति चारे अजहु तुलसी का हरि प्रिय। तुलसी जी की बात हम स्मरण करा ही चुके हैं। पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को प्राप्त करती है।